अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.2 के फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चंस समझाए जाएंगे। इसको आपने इंतहाई गौर से समझना है। अगर आपको इसकी बेसिक्स की समझ आ गई तो जितने भी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस होंगे वो आप ख़ुद भी सॉल्व कर सकती हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल वन से हम स्टार्ट करेंगे जी। एक्सरसाइज 6.2 क्लास 8 मैथ। अब सबसे पहले तो हम लोग डिजिट्स में देखते हैं कि क्या चीज़ कॉमन हमारे पास आ सकती है। कॉमन से मुराद मैंने पहले भी बताया है जिसके साथ हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि 3 और 9 यानी ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन, देन 3 आपने कॉमन लेना है। अब कॉमन से मुराद ये है कि आपने जिस चीज़ को कॉमन बाहर निकालना है उसी के साथ आपने सबको डिवाइड करना है, ठीक है। कॉमन वही चीज़ें निकलती हैं डिजिट्स में जिससे सारे डिजिट्स आसानी के साथ डिवाइड हो जाएं। तो इस तरह हम इसको ऐसे करके लेंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इस तरह लिख देती हूँ ताकि आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। जब आपकी फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखें 3 3 से कैंसिल एंड 3 3s आर 9। देन ये 3 जो कॉमन बाहर निकाला है इसने बाहर ही रहना है। अंदर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3y और ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब बात ये सोचने की हमने 3x माइनस 9y को में 3 और 9 को तो सॉल्व कर लिया। x और y जो हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स हैं आया, इनको क्यों नहीं हमने सॉल्व किया? उसकी वजह ये है, एक तो x भी हमारे पास दोनों वैल्यू में नहीं है और y भी हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यूज़ में नहीं है। इट मीन्स ना x कॉमन निकल सकता है ना y। तो देन सिर्फ इसमें डिजिट ही कॉमन निकल सकता था 3, जिसके साथ हमने दोनों डिजिट्स 3x और 9y को डिवाइड किया। 3 3 से कैंसिल 1 आएगा। 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी जगह पे हम x ही लिखेंगे और माइनस 3y हमारे पास आ गया। 3 3s आर 9। तो जो चीज़ हमने बाहर कॉमन निकाली है उसी के साथ हमने उसको डिवाइड किया और वो उसके साथ आंसर के साथ बाहर ब्रैकेट के बाहर ही लिखी जाएगी। होप्सो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसी से रिलेटेड अब हम फर्दर डिफ़िकल्ट यानी पहले हम थोड़े से मीडियम पेसर के डिफ़िकल्ट करेंगे, उसके बाद मज़ीद जो हाई डिफ़िकल्ट होंगे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें हमने फैक्टराइज करना है। ये थोड़ा सा उससे आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि इसमें आपने क्या चीज़ कॉमन निकालनी है। डिजिट्स की अगर हम बात करें पहले हम उसको एक कंसीडर करते हैं 3m3np माइनस 6m2n। इसमें अगर देखा जाए तो 3 के टेबल से 3 और 6 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब सवाल पैदा ये होता है कि m3np और m2n इनमें से क्या चीज़ कॉमन हमारे पास आ सकती है और हमने इनको कॉमन कैसे लेना है। उसके लिए आपने ये करना है कि जो सबसे छोटी पावर होगी हमेशा वो कॉमन आपने निकालनी है। m3 और m2 है, पहले इसको आप कंसीडर करें। इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है? m की m2 है, वो आपने कॉमन निकाली। अब आप देखें दोनों तरफ n दिया हुआ है, n की सबसे छोटी पावर क्या है? n1, वो आपने कॉमन निकाल लिया। p दोनों तरफ है नहीं है तो p को हम लोग कॉमन नहीं निकालेंगे। कॉमन हमेशा वही चीज़ होती हैं जो जितनी भी वैल्यूज़ दी जाए क्वेश्चन के उनके अंदर मौजूद हो। अब जाहिर है p इसमें नहीं है तो p कॉमन नहीं निकाला जाएगा, हमारा कॉमन बनेगा 3m2n। अब मैंने आपकी आसानी के लिए इसको पहले से लिख लिया है कि जो चीज़ जाहिर हमने कॉमन निकालनी होती है उसी के साथ हमने सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करना होता है। अब 3m2n और 3m2n दोनों के नीचे हमने लाइन लगाई और इसको लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 से कैंसिल, ठीक है। और पावर इसको हम इस तरह करेंगे n से कैंसिल, m 3 पावर और 1 m मीन्स के 2 पावर 3 में से 2 पावर कैंसिल हो गई है और 1 पावर उसकी बचेगी एंड 3 2s आर 6, ठीक है। m2 n से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपने बाहर ही लिखना है क्योंकि ये चीज़ आपने कॉमन निकाली थी। अब आपके पास अंदर क्या बचेगा?
m की 1 पावर और साथ p, और यहाँ पर आपके पास आएगा 2m2 यानी m स्क्वायर और n कैंसिल हो चुका है, तो 2 के साथ आपके पास कोई वैल्यू नहीं बचेगी और ये यहाँ पर सिर्फ 2 ही आएगा। आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। दिस इज़ योर आंसर, यानी 3m2 n को आपने कॉमन निकाला और इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। या जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें। जब आप इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट भी आप इस तरह करके इसका आंसर लिख सकते हैं और ये चीज़ आप रफ वर्क में कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने अपने होमवर्क में इसको इसी तरीके से करना है। तो दिस इज़ योर आंसर, और इसको जो आंसर होता है उसको हम लोग ब्लॉक कर लेंगे ताकि पता चले कि ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। देन स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 से 3 वैल्यूज़ हो चुकी हैं। अभी इसमें से हम कैसे कॉमन निकालेंगे? सो सिंपल। सबसे पहले तो हमने तीनों डिजिट्स यानी 3 की 3 वैल्यूज़ को देखा कि इनमें आया कोई कॉमन टेबल पे डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो आप देखें 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, कि 3 तो नहीं, 2 के टेबल से डिवाइड होगा। इट मीन्स इसमें हमारे पास कोई डिजिट भी कॉमन नहीं निकलेगा। लेकिन अब हम अगर ये कॉमन नहीं निकल रहा, कोई ना कोई चीज़ तो इसमें होगी ना जो कॉमन निकल सकती है। तो बिल्कुल एक्यूरेट आपने सोचा। अब हम आएंगे एक्स की तरफ। अगर आप देखें तो तीनों वैल्यू में एक चीज़ हमें कॉमन नज़र आ रही है, यानी मुश्तरक नज़र आ रही है, वो है एक्स की वैल्यू, यानी एक्स तीनों में मौजूद है, और x की 3 पावर 2 पावर 1 पावर। तो इसमें हमने क्या रूल यूज़ करना है? तीनों वैल्यूज़ में जो x की सबसे छोटी पावर होगी वो हमारे पास आ जाएगी कॉमन, जो कि है हमारे पास x1। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जैसे आपको क्वेश्चन समझाए गए थे, पहला और दूसरा क्वेश्चन समझाया था कि आपने इसको डिवीजन में शो कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपने डिवीजन में शो नहीं करना, तो आप ये ज़हन में रखें कि आपने पावर्स को माइनस करना है, यानी x1 पावर हमारे पास बाहर कॉमन आई है। जो सबसे छोटी पावर होती है हमेशा वही कॉमन में आती है। ठीक है, तो अब देखें 4 हमने लिख दिया। जाहिर है 4 तब नहीं डिवाइड हो सकता, कोई नंबर ही नहीं है जिसे 2, 3 और 4 इकट्ठे डिवाइड किया जा सके। तो x ही हमारे पास कॉमन आ रहा है। लेकिन हम x की जो पावर्स होगी उसमें से 1 पावर को माइनस करेंगे। जो सबसे छोटी पावर होती है जिसको कॉमन निकाला जाता है उसको दी गई पावर्स से माइनस करना होता है। अब 4 का 4 आ गया, x3 में से एक x1 पावर माइनस किया तो कितना आ गया? x की पावर 2 आ गया। इसी तरह 3 का 3 आपने लिखा, x2 पावर में से x1 पावर माइनस की, x की 1 पावर रह गई। 2 का 2 आ गया, x1 पावर एंड x1 पावर माइनस किया, 0 आया, ख़त्म हो गया, ये हमारे पास आ गया। यानी सिंपली इसको हमने इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें इसकी प्रैक्टिस हो गई है क्वेश्चंस की, हम डायरेक्ट इसको कॉमन इस तरीके से निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करके हम इसको शो करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। अगर आपको ये इस तरह के कोई MCQs में क्वेश्चंस आ जाए तो डायरेक्ट इस तरह के होंगे करने वाले, कोई एक चीज़ सिंपल कॉमन निकलेगी जिसको आपने कॉमन निकालना है और जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बाज़ बच्चों को हो सकती है, तो मैं ये चीज़ आपको रफ वर्क में समझा देती हूँ। ठीक है, ये देखें x3 पावर 4x3 प्लस 3x2 प्लस 2x। ठीक है, अब आपने इसमें x की पावर 1 कॉमन निकली है। इसका मतलब x1 के साथ आपने सबको डिवाइड कर देना है। ठीक है, सिंपल। ये 2 आ गई, 1 बच गई, इसमें x से कैंसिल हो गया, ये x बाहर रहा, 4x2 आ गया, 3x प्लस 2। मीन्स के अगर आपने डिवीजन मेथड से आपको समझ आ गई हुई है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की, और इस तरह डायरेक्ट पावर माइनस से समझ नहीं आ रही, तो आप रफ वर्क में इस तरह कर सकते हैं। यानी आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो भी आपने x की वैल्यू वाली पावर बाहर निकालनी है, यानी सबसे एक तो ये था कि आपने सबसे छोटी पावर वाली वैल्यू बाहर लेनी है। जब आपने उसको ले ली है, ठीक है, तो आपने बाकी पावर से उसको माइनस करना है।
तो सिंपल आप अपना आंसर ला सकते हैं। और अगर आपको इस मेथड से नहीं समझ आ रही तो आप ये वाला मेथड कर सकते हैं। इसको आप रफ वर्क में भी इस तरह करके डायरेक्ट अपना आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको एमसीक्यूज़ में आया है तो आप उस रफ वर्क में इस तरह करके तो अपने आंसर का पता चला कर आराम से अपने इस दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ फुल व्यू जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं 6.2, यानी बोर्ड के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 4 में अब आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना। अब देखिए इसमें कोई डिजिट नज़र नहीं आ रहा, ओनली अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं x to y to z, फिर x to y z2, फिर x y to z2 जिसको हम स्क्वेयर बोलेंगे, यानी x स्क्वेयर y स्क्वेयर z प्लस x स्क्वेयर y z स्क्वेयर प्लस x y स्क्वेयर z स्क्वेयर। अब ये देखेंगे कि कैसे हमने यहाँ से कॉमन लेना है, क्या चीज़ जिसमें से कॉमन निकलेगी। तो सिंपल मैंने जैसे आपको पहले मेथड बताया था कि आपने सबसे छोटी पावर लेनी। पहले आप x देखें, तीनों वैल्यूज़ में x की सबसे छोटी पावर क्या है, x1, ठीक है। देन y की सबसे छोटी पावर देखें y1। 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग सिंपल x और y लिख रहे हैं। और z की सबसे छोटी पावर क्या है, z1, ठीक है। अब x2 पावर में से x की 1 पावर माइनस करें, पीछे x की कितनी पावर्स रह जाएंगी, 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है। y2 पावर में से ये y1 पावर माइनस करें। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पावर्स इसके ऊपर लिखी हैं ताकि हम इसको अंडरस्टैंड करें। लास्ट में हम इसको रेज कर देंगे। हाँ जी, पहले x2 में से x1 पावर माइनस की, x की 1 पावर रह गई, वो हमने लिख दी है। y2 में से y की 1 की, पीछे y1 रह गया। इस तरह z1 पावर 1 पावर माइनस किया 0, और जिस भी अल्फ़ाबेटिक्स की हमारे पास पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम y की जगह पे, z की जगह पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखें, साइन कौन सा आना है, प्लस का आएगा, जो साइन ऊपर से आ रहा है। अब x2 में से x की 1 पावर माइनस की, पीछे क्या रह गया, x की 1 पावर, y1 और ये भी y1 है। इस तरह माइनस किया तो y की पावर 0, और y की पावर 0 भी किसके बराबर होगा, 1 के, इसलिए y को नहीं लिखेंगे। z2 में से z1 माइनस किया, हमारे पास क्या रह गया, z1, ठीक है। प्लस का साइन डाला हमने। अब x1 पावर माइनस किया x की पावर 0, जो कि 1 के बराबर हो जाएगी, x की पावर 0, ठीक है। तो उसको शो करने अब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि x1 के इक्वल हो चुका है। y2 पावर में से y1 माइनस किया, पीछे y1 रह गया। z2 में से z1 माइनस किया, पीछे z रह गया, z1 पावर रह गई, और 1 पावर को शो करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारा आंसर आ चुका है। हमने क्या करना है, इनके ऊपर जो पावर्स हमने सिर्फ समझाने के लिए ये डाली थी, इसको रेज कर देंगे, एंड दिस इज़ आवर आंसर। ऑल्सो क्या आपको ये अल्फ़ाबेटिक वाला क्वेश्चन भी ईज़िली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5th पार्ट है, यानी 5वां सवाल मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का करवाऊँगी कि कैसे, अब हमारे पास यानी उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें हमने कैसे कॉमन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम डिजिट्स को देखते हैं, 77, 33, 55। साफ पता चल रहा है कि ये कॉमन टेबल 11 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 11 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, ठीक है। 11 हमारे पास आ गया कॉमन, 11 से हमने सबको डिवाइड करना है। अब हम एक्स वाई पे आते हैं, तीनों ही वैल्यूज़ में एक्स वाई नज़र आ रहे हैं। अब हमें क्या पता चलेगा कि बाहर कौन सा एक्स वाई आना है, यानी उनके ऊपर कितनी पावर होनी चाहिए। तो आपको मैंने अभी एक रूल बताया था कि सबसे छोटी पावर हमेशा कॉमन निकलती है। तो देखिए एक्स की सबसे छोटी पावर यहाँ पे क्या है, x1। इस तरह y की देखिए, y की सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, y1। सिंपल। 11 को 77 से डिवाइड करें, 11 7s are 77, यानी अब हम डिवीजन मेथड पे नहीं जा रहे हैं। अब आप देखें हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, x2 पावर में से x1 पावर माइनस कर दें, यहाँ पे x की 1 पावर है और y की भी 1 पावर है, तो x2 में से x1 पावर माइनस कर दे, पीछे रह जाएगा सिंपल x1, y1 और y1
दोनों माइनस किया तो क्या आ जाएगा, y की पावर 0 और जो कि होगी 1 के इक्वल। ये आपने साइड पर, सिर्फ आपको समझाने के लिए साइड पर मैंने ये रफ वर्क किया है। अब आ गया ये 7x, हमारे पास ओनली ये वैल्यू रहेगी, y नहीं आएगा क्योंकि y 1 के इक्वल हो चुका है। -11 3s are 33, ठीक है। y x1 पावर, दोनों माइनस किया, x की पावर होगी 0 जो कि 1, यानी यहाँ पे भी x ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं आएगा। और y2 पावर में से y1 पावर माइनस की, पीछे रह गया y1 पावर, ठीक है। अब 11 5s are 55, 5 लिख दिया। x2 पावर में से x1 पावर माइनस की, पीछे एक x रह गया। y2 पावर में से y1 माइनस की, पीछे y1 रह गया। तो सिंपल इस तरीके से हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के भी फैक्टराइजेशन कर ली ईज़िली। और ये जो हमारे पास, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने साइड पर रफ वर्क किया है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे x1 पावर आपस में माइनस करेंगे, उनकी पावर जब फिर 0 हो जाती है, वो 1 के इक्वल ख़त्म हो जाता है। बस आप ये ज़मीन रखें कि वो ख़त्म है, वो आपने नहीं लिखना। लेकिन y2 में से जब y1 पावर गई तो 3y आपने लिख दिया। इस तरह एंड पे x2 पावर में से x1 पावर, y2 पावर में से y1 पावर, माइनस हुई, पीछे रह गया 5xy, ये 3y और ये 7x। दिस इज़ योर आंसर। और ये उसी वक्त ही होगा जब आप पीछे वाले सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर ही आप ये डायरेक्ट मेथड जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर आंसर। जितने भी आपको स्टूडेंट्स पीटीबी ने सिलेबस के मुताबिक, शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जितने आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन आपको करवाए जा चुके हैं। और बाकी आप देख सकते हैं 6.2 एक्सरसाइज, अगर व्यू ठीक नज़र आ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस, गिनती के क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसमें आई थिंक ये 8th क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, सिर्फ इतने क्वेश्चंस रह गए हैं जो आपने ख़ुद सॉल्व अप करने हैं। होप्स हो कि आप इसको ईज़िली, ये आपको 5 सवाल समझ में आ गए होंगे, तो इसको देखते हुए आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.3। इसमें भी हमने फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इसमें अब थोड़े से क्वेश्चंस चेंज मेथड के होंगे। देखें, इसमें 4 वैल्यूज़, हर क्वेश्चन में तकरीबन आपको 4 वैल्यूज़ ज़रूर मिलेंगी जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब उसको आपने कैसे फैक्टराइज करना है, उसका मैं एक आपको सिंपल और इजी मेथड बता रही हूँ। यहाँ भी हमारे पास सीक्वेंस के साथ 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने ये करना है कि फर्स्ट वैल्यू को पेयर अप करना है थर्ड वैल्यू के साथ, और सेकंड वैल्यू को पेयर अप करना है फोर्थ वैल्यू के साथ। अब हम इसको इसी ऑर्डर में नीचे लिखते हैं, यानी हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस माइनस 3x, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट और थर्ड वैल्यू जो है ना, इनका ऑर्डर हमेशा यही रहेगा कि पहले फर्स्ट वैल्यू आएगी फिर थर्ड, लेकिन और जो उनके साथ साइन होंगे उन साइंस के साथ, लेकिन सेकंड और फोर्थ वैल्यू का एग्जैक्ट पैटर्न वही नहीं रहता। यानी हमेशा ये नहीं होता कि पहले सेकंड वैल्यू आए फिर फोर्थ आए, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाज़ का हमें फोर्थ वैल्यू पहले लिखनी पड़ती है और सेकंड वैल्यू बाद में लिखनी पड़ती है, डिपेंड अपॉन दिस ऑर्डर। अब आप ये देखें, यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो x कॉमन निकल रहा है, अंदर x-3 आ रहा है। अब उसके लिहाज से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड वैल्यू पहले और फोर्थ वैल्यू बाद में ही आनी चाहिए, यानी इसमें यही ऑर्डर यूज़ होगा कि फ़र्स्ट आपने सेकंड वैल्यू लिखनी है, फिर आपने फोर्थ वैल्यू लिखनी है। तो चलिए इनके भी हम करते हैं। हमारे पास ये आ गया प्लस 2x एंड -6, दिस इज़ x, ठीक है। अब हम इनमें कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट पेयर था, इसमें हम कॉमन निकालेंगे, इसको हम ब्रैकेट कर देंगे यहीं पे ताकि हम इजीली इसका कॉमन निकाल सकें। अब देखिए, इसमें 3 तो किसी भी डिवाइड नहीं हो रहा, x की ही कॉमन निकलेगा, तो x की सबसे छोटी पावर कौन सी होगी, x1।
तो x1 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब x2 में से x1 माइनस कर दें, पीछे रह जाएगी x की 1 पावर -3, क्योंकि x1 पावर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 रहेगा। अब हमें आते हैं यहाँ पर, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। इसमें x तो हमारे पास कॉमन आएगा नहीं क्योंकि 6 के साथ कोई x नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि 6 जो है वो 2 के टेबल पे यानी डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि 2 को कॉमन निकालेंगे और अंदर आ जाएगा x, 2 3s are 6, क्योंकि 2 2 से कैंसिल, ठीक है। बाहर के प्लस का साइन है, अंदर साइन कभी चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा एंड 2 3s are 6। अब ये आपकी फुल फॉर्म जो है ना क्वेश्चन की बन चुकी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ये फैक्टराइजेशन वाला ठीक है या गलत है, तो उसका एक ये मैं आपको पॉइंट बताती हूँ। आपने देखना है कि दोनों तरफ, यानी ये जो सेंटर वाला साइन है इसके इस तरफ ब्रैकेट में और पीछे ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ मौजूद है कि नहीं है। देखिए x -3 इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन, यानी देखिए साइन भी सेम है, वैल्यूज़ भी सेम है, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास दोनों तरफ ब्रैकेट्स में जो सेम वैल्यू है उसको हमने कॉमन निकाल लेना है, x -3। जब हम ये हमारे पास कॉमन निकल आएगा, इधर से x -3 निकलेगा, इधर से भी निकलेगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x विद साइन हमने लेना है +2, उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख देना है, दिस इज x, ठीक है। तो ये हमारे बन गए फैक्टर्स एंड आपने शो करना है ANS के साथ। दिस इज़ फुल फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसी पैटर्न के साथ एज इट इज़ बाकी आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको मज़ीद इसके क्वेश्चन जो है वो करवाते हैं ताकि और आपको इनके बारे में आइडिया हो सके। देखें ना, इसमें तो वही पैटर्न है, पहले नंबर पे फर्स्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, यानी फर्स्ट का थर्ड के साथ, 2 का 4 के साथ, तो फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू, और यहाँ पर भी सेम ऑर्डर आया है, पहले सेकंड वैल्यू फिर फोर्थ वैल्यू 6 आई है। लेकिन और भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी जिसमें हो सकता है कि ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप देखें ना, वही पैटर्न हमने यूज़ करना है। 4 वैल्यूज़ ली हुई हैं, फर्स्ट वैल्यू का थर्ड वैल्यू के साथ पेयर करना है, सेकंड वैल्यू का 4 वैल्यू के साथ पेयर करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। x2 - 2x, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू आ गई। अब आपने सेकंड और फोर्थ वैल्यू लेनी है, -13x + 26, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास पैटर्न भी ऐसे ही आएगा, सेम जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया बाय चांस। अब दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है कि फर्स्ट का थर्ड के साथ पेयर आ गया, सेकंड का फोर्थ के साथ है, और सेकंड वैल्यू पहले लिखी जा रही है और फोर्थ वैल्यू बाद में ही लिखी जा रही है, बिकॉज जो कॉमन हमारे पास इधर ब्रैकेट में आएगा वही कॉमन हमारे पास इधर बनेगा। अब हम इसको करते हैं। अब देखिए x2 - 2x है, इसमें क्या कॉमन है, x की 1 पावर कॉमन है, ठीक है। हमने यहीं पे इसको ब्रैकेट भी कर देना है। अब x की 1 पावर कॉमन हमने निकाली, अंदर आ गया हमारे पास x - 2। अब हमारे पास है -13x + 26। अब आप देखिए इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x तो कॉमन निकलेगा नहीं, इसमें जस्ट कॉमन निकलेगा 13, बिकॉज 13 के टेबल पे 13 और 26 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो -13 ब्रैकेट हमने लगाई, 13 हमने कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाई, 13 से कैंसिल है क्योंकि 13 1s are 13, तो पीछे रह गया x, ठीक है। x को हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ ही नहीं सकता क्योंकि 26 के साथ x नहीं है। अब साइन इसमें चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 13 2s are 26। अब आप इधर देखें, -13 के इस तरफ ब्रैकेट में x - 2 है और 13 के पीछे भी ब्रैकेट में x - 2 है। यही से हमें पता चल रहा है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने सिंपल क्या करना है, x - 2 को कॉमन निकाल लेना है, और बाकी पीछे ब्रैकेट्स के बाहर क्या बच जाएगा, x और -13, x और -13 विद साइन हमने आंसर में लिख लेना है।
दिस इज़ आवर आंसर एंड दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट, अभी आपने 6.3 के 2 क्वेश्चन समझे हैं। वो थोड़े से आपको फोर्थ वैल्यूज़ वाले थे, थोड़े से डिफ़िकल्ट आपको लगे होंगे, लेकिन जब आपने वो पैटर्न समझ लिया तो आपके लिए इजी होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम 6.3 के ही क्वेश्चंस करने लगे हैं, लेकिन आपको बताऊँ जैसे रेडीमेड फॉर्म में बने हुए हैं, आपने जस्ट उनके आंसर्स लिखने हैं। अब आप देखें, ये चीज़ आप पहले 2 क्वेश्चंस में करते नहीं हैं, दोनों तरफ कॉमन वैल्यू बनानी थी, लेकिन इसमें सारा कुछ बना बनाया, जस्ट आपने अपना आंसर लिखना है। एक्स प्लस वाई ए बी के साथ भी है, एक्स प्लस वाई सी टी के साथ भी है। तो आप देखें कि प्लस सेंटर वाला जो साइन है, इसके इस तरफ भी एक्स प्लस वाई है, इधर भी एक्स प्लस वाई है। तो सिंपल आपके पास जो दोनों तरफ कॉमन वैल्यू होगी उसको आपने बाहर निकाल लेना, यानी कॉमन निकाल लेना। एक्स प्लस वाई उसको आपने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई निकल गया, इधर से भी एक्स प्लस वाई निकल गया, पीछे क्या रह गया, ए बी, ठीक है, एन प्लस सी टी। इनको आपने ब्रैकेट्स में मिला के लिख दिया। सो सिंपल, दिस इज़ योर आंसर। इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, ना इसके कोई पेयर बनाने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह वाले जो भी क्वेश्चंस आपके शॉर्ट सिलेबस में हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, और बाकी जो शॉर्ट सिलेबस में 2 ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो आप इजीली इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने जब देखा आपके शॉर्ट सिलेबस में एक और इस तरह का क्वेश्चन है 6.3 का, तो मुझे लगा कि मुझे ये भी आपको करवा देना चाहिए। तो इस पे हम फोकस करते हैं, बिल्कुल वही पैटर्न होगा फर्स्ट का थर्ड के साथ, ठीक है, और सेकंड का फोर्थ के साथ पेयर। तो अब हम इसको लिखते हैं बिल्कुल इसी ऑर्डर में, फर्स्ट वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू, ठीक है। उसके बाद पहले सेकंड ही आएगी और फिर फोर्थ वैल्यू आएगी। हाँ जी, यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम इनका कॉमन निकालते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को हम कर लेते हैं ब्रैकेट। इसमें हमारे पास सिंपल कॉमन क्या आएगा, फोर्थ किसी टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि इधर भी कोई वैल्यू नहीं है, तो कुछ इनमें से x इधर भी है और x2 हमें वैल्यू दी हुई है, तो x की सबसे छोटी पावर x1 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। x2 पावर में से x1 पावर माइनस की, पीछे रह गया x1 पावर -4, बिकॉज x1 पावर कैंसिल कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइम प्लस, अब जब आप देखिए 3x और -12 है, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो 3 आ जाएगा कॉमन। x क्योंकि सिंपल 1 नहीं है, यानी एक ही x दिया हुआ, तो x कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 3 से डिवाइड हो गया, 3 1s are 3 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, ख़त्म। x लिखेंगे प्लस माइनस माइनस, अगर यहाँ प्लस का साइन हो वो कभी भी अंदर साइन चेंज नहीं करेगा। देन 3 4s are 12, ठीक है स्टूडेंट्स। तब आप देखें कि आपके पास वही पैटर्न आ गया, प्लस के साइन के इस तरह भी x-4 है, इधर भी x-4 है, तो x-4 हम निकालेंगे कॉमन, ठीक है, और साइडों पे जो हमारे पास वैल्यू होगी उसको हम मिला के लिख देंगे x+3। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, ये इसका फुल व्यू है। एंड होप्सो जितने भी इसके क्वेश्चन है 6.3 के शॉर्ट सिलेबस में, वो आपको सारे इस तरह के करवाए जा चुके हैं, और जो इजी मेथड के थे, ठीक है, ये जो एंड वाले 11 12 13 14, इनमें से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवा दिया है, तो 11 12 13 आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ आपने आंसर लिखना है। जो ब्रैकेट में होगी ना सेम वैल्यू, इधर देखें, जो ब्रैकेट में होगी ना सेम वैल्यू, उसको आपने कॉमन निकाल लेना है और साइड वालों को लिख देना है a² + p² एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और pq - r आपके पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस देखते हैं, तो अब ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, यानी ईज़िली आप 6.3 भी 6.2 के साथ ख़त्म कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।